ये हमने वैल्यू ट्रॉफी डिस्कस कर लिया है और मैंने आपसे कहा था कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर बात करेंगे। सेक्स मतलब यहाँ पे जेंडर है और डिटर्मिनेशन मतलब होता है डिटरमाइन करना, यानी कि निर्धारित करना कि जो जेंडर का डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है और हम किन किन एनिमल के जेंडर के डिटर्मिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारी बुक में सेक्स डिटर्मिनेशन जो दिया गया है वो किनका किनका है सुनिए। सबसे पहले तो हम इंसेक्ट यानी कि जिनमें से हम ग्रास हूपर का पढ़ेंगे, ग्रास हूपर का है, और ड्रोसोफिला का है जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह होता है, और ह्यूमंस का दिया गया, ये ह्यूमंस का भी दिया गया है। ठीक, और एक हनी बी है, इसका भी दिया गया है, और बर्ड्स का डिस्कस करना है आपको, यानी कि इतने एनिमल के अंदर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन देखना है। सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर सबसे पहले जो बात करने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है? हेनकिंग। ये क्या कर रहे थे? 1891 में ये स्टडी कर रहे थे हेनकिंग, कौन सी प्रोसेस को? स्पर्मेटोजेनेसिस को। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस मेल इंसेक्ट में स्टडी कर रहे थे, मेल इंसेक्ट में, है ना। और उस दौरान इन्होंने क्या पाया कि जो मेल स्पर्म सेल है ना, ये जो स्पर्म सेल है, इस स्पर्म सेल में कुछ स्पर्म सेल में हमको एक्स जैसी चीज़ें नज़र आती हैं और कुछ में ये एक्स क्या होता है? एब्सेंट होता है, नहीं होता है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो स्पर्म सेल है इसमें 50% में आपको एक्स दिखता है और 50% में एक्स नहीं दिखता है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं छोटा, हालांकि नोट्स में मैंने बताया है, अगर फीमेल की बात करेंगे तो जो फीमेल होती है इसकी जो गैमेट सेल होती है और इसमें जो गैमेट्स बनते हैं, इनकी सेल में आपको दोनों में एक्स एक्स फैक्टर या एक्स एक्स फैक्टर नहीं, एक्स बॉडी नज़र आती है। फिर बाद में इसे एक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया था। तो उस हेनकिन ने इसे क्या बोला था? एक्स बॉडी नाम दिया था। अब सोचिए आप, जब ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ जाएगा तो एक्स एक्स बनेगा, यानी कि फीमेल। ये वाला एक्स इस एक्स के साथ जाएगा तो एक्स एक्स फीमेल। और जब इधर का वो स्पर्म सेल जिसमें एक्स है ही नहीं, फीमेल के इस एक्स के साथ जाएगा तो एक्स एंड ओ, ये वाला इसके साथ जाएगा तो एक्स एंड ओ। तो इन्होंने पाया कि जिसमें एक्स एक्स है वो फीमेल आई, और जिसमें एक्स ओ है वो क्या? वो मेल है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को आप यहाँ पे देखिए, है ना। एक्स एक्स क्या बन गया? फीमेल, और एक्स ओ से क्या बन गया? ये मेल। तो यहाँ पे क्या है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल, ये कैसा रहे? अनइक्वल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, वहाँ पे एक्स के बजाय एब्सेंट है। और ये चीज़ का जो एग्जांपल है वो कहाँ पे? ग्रास होपर में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन हमने कहाँ पे देखा? ये ग्रास होपर के अंदर देखा। ठीक है ना। आगे क्या है देखिए, तो जो ग्रास हुपर होता है, इन केस ऑफ ग्रास हुपर, ये आपको बग मिल जाए या लोकस्टस मिल जाए तो इसमें एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप का देखने को मिलता है। ह्यूमन का हम डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि एक्स एक्स फीमेल होती है, एक्स वाई क्या होता है? मेल होता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ गैमेट, मतलब यहाँ से हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देख सकते हैं कि अगर क्रोमोसोम का टाइप बदलेगा तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, मेल एंड फीमेल। सेम ड्रोसोफिला में भी ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों में आप देखो, मेल और फीमेल दोनों को ध्यान से देखिए, चाहे हम ग्रास होपर को देखें या ह्यूमंस में या ड्रोसोफिला को देखें, तो इसमें जो फीमेल है ये एक्स एक्स मिलती है, और जो मेल होता है इसमें एक्स वाई है, और यहाँ पे कौन सा? एक्स वो। तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों में मेल कैसा? ये दोनों टाइप के क्रोमोसोम नहीं है, अलग अलग हैं। गैमेट दोनों टाइप के नहीं पैदा होंगे, अलग अलग पैदा होंगे। तो जहाँ पे अलग अलग गैमेट पैदा होंगे उसे बोलेंगे हेट्रोगैमेटी को शो करते हैं। क्लियर है ये। इसके बाद मैंने बात किया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन हम कहाँ पे देखेंगे? चिड़ियाओं के अंदर देखेंगे, बर्ड्स के अंदर देखेंगे। इनमें क्या होता है? जो फीमेल है ये हेट्रोगैमेटी को शो करती है, ZW होता है, और मेल किसको? ये होमोगैमेटी को शो करता है, यानी कि ZZ।
तो एक तरफ हमने क्या किया, मेल लिया जेड जेड, एक तरफ क्या लिया, फीमेल लिया। यहाँ से आप गैमेट्स बनाओगे तो जेड एंड जेड, टाइप तो आप एक ही बना पाओगे, संख्या मैंने आपको बताया हुआ है कि मिनी बना सकते हो। यहाँ से दो टाइप के बनेंगे जो कि हेट्रोजाइगोसिटी आपको दिखाई देती है, तो जेड एंड डब्ल्यू। फिर अपने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मेल गैमेट, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेट 2 to 4, चार खाने आपने बना दिए इस तरीके से। जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड से आपने बनाया, तो 50% क्या है मेल, 50% क्या है फीमेल। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है ना, यही क्वेश्चन बनेगा कि इसमें क्या होता है, अगर क्रोमोसोम में ये जो क्रोमोसोम है उसमें जेड एंड डब्ल्यू है, मेल है कि फीमेल, तो जेड एंड डब्ल्यू किसको बताती है, फीमेल को बताती है। तो जेड एंड डब्ल्यू ये दोनों डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम हैं, इसलिए इसे बोलेंगे हेट्रोगैमेटी, हेट्रोगैमेटी को। ठीक है ये बातें, आगे देखिए। इसके बाद जो इसको पढ़ाया गया कि सर हमको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस क्यों बताया गया, ये थोड़ा सा आपकी जो मोरालिटी है उसको चेक करने के लिए बताया गया। क्योंकि बहुत सारे जगह पे आज भी जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, उनको मानना ये होता है कि जो बच्चे बर्थ करते हैं और जो लोग फीमेल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके पीछे जो फीमेल बर्थ होती है उसके पीछे फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है, ऐसा मानते हैं लोग। तो उसी को दूर करने के लिए एनसीईआरटी ने ये टॉपिक थोड़ा सा आपकी मोरालिटी को जगाने के लिए पढ़ा रही है। अब इसमें क्या है, जैसे हम मेल की बात करें, कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। इन 46 में से जो 44 होंगे, यानी कि जो 22 पेयर ये ऑटोसोम होते हैं, बाकी ये एलिलोसोम होते हैं, एक्स वाई होता है, ठीक है ना। ऐसा फीमेल के अंदर भी ये 44 ऑटोसोम और एक्स एक्स मिल जाते हैं, ये 6 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ से मेल भी क्या करेगा, सबसे पहले गैमेट बनाएगा, तो 22 ऑटोसोम इसमें आ जाएंगे और यहाँ पे 22 ऑटोसोम इसमें आ गए, तो यानी कि 22 ऑटोसोम है और प्लस कौन सा एक एक्स वाला है, तो कुल यहाँ पे कितना आ गया, 23। गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 23 आ गया। ऐसे इसके अंदर भी क्या बनेगा, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, 22 ऑटोसोम प्लस एक्स, इसमें भी 23 है, इसमें भी 23 है। अब फ्यूज़न कराना है तो आप चाहो तो इस कर्व बर्ड से फ्यूज़न करा दीजिए। तो हमने क्या किया देखिए, जब 22 पेयर ऑटोसोम ये एक्स और ये वाला एक्स है ना, इसके साथ जाएगा तो कितना आएगा, 44 ए प्लस एक्स एक्स। और अगर ये कंडीशन बन रही है तो क्या बनेगी, 44 ए प्लस एक्स एक्स फीमेल बनेगी। तो ओवरऑल जो रिजल्ट ये निकल के आता है कि 50% भी लड़की पैदा हो सकती है, 50% क्या पैदा हो सकते हैं, बॉयज़। यही चांस होता है, 50-50% का रेशो होता है। और हम ब्लेम किसको कर डालते हैं, फीमेल को कर डालते हैं, जबकि योगदान दोनों का कैसा, ये इक्वल है। तो इसी में एक लाइन है और एक शब्द है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एनसीईआरटी में लिखा गया है। देखिए, ऑस्ट्रेसाइज्ड मतलब होता है बहिष्कृत करना, ये वर्ड ध्यान देना, वर्ड पे क्वेश्चन बन सकता है। तो जो हमारी सोसाइटी है, जब 50-50% चांस है कि लड़का पैदा होगा, 50% चांस है लड़की पैदा होगी, कंट्रीब्यूशन दोनों का भी इक्वल है, तो हमारी जो सोसाइटी है वो क्या करती है, वुमेन्स को ब्लेम करती है फॉर गिविंग बर्थ टू द फीमेल चाइल्ड एंड ऑस्ट्रेसाइज्ड, और बहिष्कृत कर दी जाती है। और ऐसी फीमेल के साथ क्या करते हैं, इल ट्रीट कर देते हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पढ़ाया। इसके बाद क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ते हैं किसके अंदर, हनी बीज के अंदर। हनी बी के बारे में बेसिक सी बातें पहले पढ़ना है। ये एक सोशल इंसेक्ट है। हनी बी क्या है, एक सोशल इंसेक्ट है। सोशल इसलिए बोला गया है, ये भी अपने काम को जैसे ह्यूमंस नहीं होते हैं उसी तरीके से डिवाइड कर लेती हैं। कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ क्वीन होती हैं और कुछ मेल होते हैं, ड्रोन, इस तरीके से। और इनकी लाइफ साइकिल में आप ये पाओगे ना कि फीमेल 2n होती है और मेल हेप्लॉइड होता है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे आपको हेप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए हेप्लो, ये हेप्लो है, ये 2n मतलब डिप्लॉन्टिक, तो हेप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन किसके अंदर देखने को मिलेगा, हनी बी जो कि एक इंसेक्ट है उसके अंदर। तो मैंने हनी बी के बारे में क्या बताया कि इनमें से उनका जो हाइव्स होता है, जो छत्ता होता है, इसमें क्वीन मिलती हैं, वर्कर होती हैं और कौन होता है, एक ड्रोन होता है जिसे मेल कहते हैं, ठीक है। इनमें से क्वीन फीमेल है, वर्कर भी क्या फीमेल है। ये डिप्लॉयड होती हैं, ये भी डिप्लॉयड होती हैं। और जो फीमेल होती है ये फर्टाइल है, जबकि वर्कर कैसा होता है, स्टेराइल होता है। वर्कर का जो लाइफ स्पैन है वो 2 से लेकर 4 महीने तक होता है, और जो फीमेल होती है ये 5 वर्ष तक लाइफ स्पैन इसका होता है। यही या ध्यान देना, इसका जो शरीर होता है ये बड़ा होता है, और ये जो फीमेल होती है ये मोम नहीं बनाती। इसका एक काम होता है कि क्वाइटस करना होता है ड्रोन के साथ और बच्चे को पैदा करना, ठीक है ना। जो वर्कर होता है ये कैसा, स्टेराइल होता है ना। इसका लाइफ स्पैन मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो सबसे पहले हमने कहा फीमेल है, इसकी पूरी बॉडी कैसे मिलेगी आपको, डिप्लॉयड होगी। और मेल है,
इसकी बॉडी ऑलरेडी कैसी है, हेप्लॉइड होती है। और फीमेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी, तो मियोसिस से क्या होंगे 16 और 16 इस तरीके से क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी और ये ओवा पैदा होंगे। ऐसे ही यहाँ पे मेल क्या करेगा, ऑलरेडी इसके पास जो क्रोमोसोम की संख्या 16 है, तो यहाँ पे मियोसिस नहीं बल्कि माइटोसिस करेगा। ये एक ऐसी जर्म सेल है, यानी कि एग्जाम्पल आप पढ़ते हो ना मेल हनी बी, जो कि एक जर्म सेल है जिसके अंदर मियोसिस नहीं बल्कि क्या होती है, माइटोसिस होती है। और इस माइटोसिस से ये क्या पैदा करेगा, गायमेट, यानी क्या पैदा हो गया, ये स्पर्म पैदा हो गया। समझना, इधर स्पर्म आया, इधर कौन सा आया, ओवा आया। तो ये 16 और ये 16 फ्यूज़ कर जाएंगे तो 32। और जैसे ही 32 सेल कंडीशन यानी कि 2n, जैसे ही डिप्लॉयड चीज़ें बनी वो फ़ौरन क्या बन जाएगी, फीमेल होगी। इस बार तो मेल आया ही नहीं, यानी कि इस मेल के कोई बच्चे आपको नज़र ही नहीं आ रहे, सिर्फ वो फीमेल, मेल लड़का है ही नहीं इसके पास, नहीं लड़का है ही नहीं। अब क्या हुआ कि इस फीमेल ने फिर से क्या किया कि मियोसिस किया, मियोसिस से कि फिर क्या पैदा हुआ, 16 16 ओवा बने। और इस ओवम ने हालांकि अगर ये वाला ओवम किसी के साथ फ्यूज़ करेगा मेल के स्पर्म के साथ तो 32 फिर से आएगी। हमको उधर नहीं जाना है, आप इधर आइए। ये जो मियोसिस से जो स्पर्म क्या बना, ओवा बनेगा ना, फीमेल है ये, तो फीमेल ने फिर से मियोसिस किया और ये जो ओवा प्रोड्यूस हुआ, ये ओवा क्या कर जाता है, पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस का मतलब आप जानते हो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के ये ओवा क्या कर जाएगा, मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताइए ये जो मेल बना, ये जो मेल है इसके पिताजी तो है ही नहीं, इस पर माँ के ओवा से पार्थेनोजेनेसिस करके आया। तो यानी कि जो मेल होता है इसके पास पिता नहीं होते हैं, ठीक है ना। और अभी आपने पाया था कि यहाँ पे जो मेल था ये वाला, ये जो मेल है इसके कोई लड़के नहीं आए, सिर्फ वो लड़की आई, फीमेल आई। यानी कि मेल जो होता है इसके पास ना ही कोई फादर है, ये देखो फीमेल से ही तो पैदा हुआ, और ना ही इस मेल के पास कोई सन है, इस मेल के पास सन आया ही नहीं, सिर्फ वो फीमेल आई। तो मेल डू नॉट हैव फादर एंड सन। लेकिन अगर आप ये रिलेशन निकालो कि यहाँ का जो मेल था और यहाँ पे जो मेल है इनके बीच में रिलेशन है, हाँ, ये जो मेल होगा ये मेल क्या है, इसका ये ग्रैंड फादर है ये, और ये जो मेल है इसका क्या है, ग्रैंड सन है। इसलिए एनसीईआरटी में ये पजल टाइप का लिखा गया है कि मेल डू नॉट हैव फादर एंड सन बट हैविंग, ये रखते हैं क्या, ग्रैंड फादर को, और किसको, ग्रैंड सन को रखते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताया, मेल डू नॉट हैव फादर एंड सन, फिर क्या रखते हैं, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन। तो इस तरीके से आपने हनी बीज के अंदर क्या देखा, सेक्स डिटर्मिनेशन देख लिया। इसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो म्यूटेशन है। मुझे लगता है कि आपको सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बीज के अंदर क्लियर हुआ होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन आपको कहाँ पे, ह्यूमन्स के अंदर क्लियर हुआ होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन आपको ड्रोसोफिला के अंदर और कहाँ पे, ग्रास हुपर्स के अंदर क्लियर हुआ होगा। और ये देखिए हैंगिंग के बारे में आप ध्यान देना, 1891 में ये स्टडी कर रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस को कहाँ पे, इंसेक्ट के अंदर। उन्होंने पाया कि 50% में जो स्पर्म सेल होती है एक्स क्रोमोसोम नज़र आते हैं, 50% में नहीं होते। तो यानी कि जो जेंडर हम डिसाइड कर सकते हैं किन किन चीज़ों से, एक तो पोलैरिटी के बेसिस पे, जेंडर जो डिसाइड कर सकते हैं पोलैरिटी के बेसिस पर हो सकता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर बेसिस हो सकता है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, और एक जेंडर डिसाइड होता है उसके इन्वायरमेंट की वजह से भी, ठीक है ना। ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। चलिए इसको बस करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग म्यूटेशन के ऊपर बात करेंगे।